है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज से क्राउन की मॉडर्न इंडिया की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू की जा रही है। आशा है आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ए अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिस्लू, ऑप्शन नंबर बी मजारे, ऑप्शन नंबर सी कॉलवर्ट, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंको मार्टिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पांडिचेरी का हो जाएगा फ्रेंच, गोवा का होगा पुर्तगीज, ट्रावनकोर का होगा डेनिस, सद्रास का हो जाएगा डच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा पाने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ऑप्शन नंबर ए 1350 एडी, ऑप्शन नंबर बी 1498 एडी, ऑप्शन नंबर सी 1530 एडी, ऑप्शन नंबर डी 1612 एडी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1498 एडी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठा, हैदर अली व मराठे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज व फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्बुकर्क। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला सापेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4-1-3-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, बंगाल में, बंगाल एवं हुगली में, आरकोट में, सूरत में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? गेस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन, डॉन अल्मेदा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? क्लाइव ने, डुप्ले ने, अल्बुकर्क ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। वास्को डी गामा, पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन, कैप्टन कुक, ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4-2-1-3। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। सॉरी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज ऑक्सटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बुकर्क। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अजीदीप, कन्नानौर, कोचीन, गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहला डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से कथन अंग्रेजों की भारत में देन थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।